सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है उसमें हम परीक्षा पे चर्चा 5.0 के बारे में बात करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन है जिसकी शुरुआत 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बच्चों को तनाव रहित परीक्षा कैसे कर सकते हैं उसके संबंध में आयोजन किया गया, शुरुआत की गई। और ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी इस पूरे भारतवर्ष को, हर एक छात्र को, अभिभावक को बहुत ज़रूरत थी। अब की बार 2018 से शुरू हुआ ये संस्करण आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और परीक्षा पे चर्चा 5.0 में हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आह्वान पर इसको जन आंदोलन बनाने का बीड़ा उठाया गया है। और इसके माध्यम से 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक mygov.in पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की गई, जिसमें बच्चों ने अपने आप को, अभिभावकों ने और शिक्षक साथियों ने रजिस्टर करवाया और 15.7 लाख बच्चे, लगभग 16 लाख अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया। और उसमें जिन बच्चों को सिलेक्शन किया गया उनके द्वारा जो परीक्षा के संबंधित सलाह दी गई वो, और हमारी जो थीम थी उस पे जो कला के माध्यम से बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसमें बच्चों को चयनित किया गया। और उन चयनित बच्चों को भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रशंसा पत्र और उनके द्वारा रचित एग्ज़ाम वॉरियर की बुक में एक परीक्षा किट प्रदान की जाएगी। और जो बच्चे 1 अप्रैल Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well. दो 2022 को, जिसमें आह्वान किया गया है कि हम इस भारत के हर बच्चे को इस प्रकार से तैयार करें कि वो तनाव रहित, तनाव मुक्त, बिना भय के परीक्षा दे, परीक्षा का कोई भय ना हो, क्योंकि यही हमारे भविष्य निर्माता है। तो इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 11 बजे ये जो कार्यक्रम होना है उसमें देश के तमाम हिस्सों से बच्चे भाग लेंगे। और इसके साथ साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा किए गए आह्वान में प्रत्येक राज्य सरकार और उसके अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत और मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय, सभी के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से उसमें जुड़ेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग की एक छात्रा ग्रेसी सिंह, जो कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 गुरुग्राम की छात्रा है, वो इस ऑफलाइन मोड में तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का मंच संचालन करेगी। और हम सभी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सिरसा आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को इस कार्यक्रम में जुड़ें और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए टिप्स उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें कि किस प्रकार से वो एक तनाव रहित शिक्षा और परीक्षा दोनों ही दे सकते हैं।
सिरसा से हमारे पास केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 दोनों ही विद्यालयों में 10वीं 9वीं से लेकर के 12वीं तक के मोर देन 500 स्टूडेंट्स, लगभग 500 से अधिक बच्चों ने, और लगभग हमारे पास 70 के करीब जो है 40 हमारे शिक्षक साथी क्रमांक 1 से और 30 के करीब जो है क्रमांक 2 से शिक्षकों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। और हमारे पास ये बच्चे, इनके साथ साथ हमारा जो विद्यालय है क्रमांक 1 और क्रमांक 2 जो केंद्रीय वाला संगठन के अंतर्गत आता है, उसमें भी हम 1 अप्रैल 2022 को एक ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स के अंदर किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? स्टूडेंट्स उत्साहित हैं क्योंकि मोदी जी एक करिश्माई नेतृत्व के धनी हैं और मोदी जी जिस प्रकार से एक जन आंदोलन खड़ा करते हैं और जिस कार्य की शुरुआत करते हैं उसको वो पीक पर ले जा करके, एक ऊंचाई पर ले जा करके वो समाप्त करते हैं। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी जो हैं वो बच्चों से जुड़े रहते हैं, वो किसी भी माध्यम से हो। अगर आपने देखा होगा 2018 से लेकर के 2022 तक ये 5वें संस्करण में वो हर बार बच्चों से एक तनाव रहित परीक्षा की बात करते हैं और अपने टिप्स भी उन्होंने दिए हैं। और वो वही व्यक्ति किताब वही लिख सकता है जिसको उसके बारे में पता हो, जो उससे गुजरा हो। तो वो चाहते हैं कि जिस तनाव से हमारी पहली पीढ़ी गुजरी है, आने वाली भविष्य की पीढ़ी उस प्रकार से तनाव में ना रहे और तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे, अपने भविष्य को सफल बनाए और अपने आप को आगे भविष्य का निर्माता बनाए, भारत के निर्माण में अपना सहयोग। एरिया की बात की जाए तो हर जगह की बात की जाए, हर जगह पर स्टूडेंट हैं वो आगे नजर आते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए, गणतंत्र दिवस की बात की जाए, वहाँ पर भी इनकी अलग ही रुचि दिखाई देती है। ऐसा क्या करना चाहिए? केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगभग हमारे पास 1248 हम केंद्रीय विद्यालय चला रहे हैं, जिसमें से भारतवर्ष में ही नहीं, भारत से बाहर भी हम 3 केंद्रीय विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू, जिसमें प्रवासी भारतीयों के बच्चों को भारतीय शिक्षा दी जाती है। और जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हमारे पास मोटो है, जो हमारा नियम है, वो यही है कि हमें राष्ट्रवाद पे काम करते हैं, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, हम भाषावाद की बात नहीं करते। पूरे भारतवासी एक हैं और पूरे भारतवासी भाई बहन हैं और हम इस देश की अखंडता और एकता को बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो यही जो राष्ट्रवाद है वो बच्चों के अंदर भी झलकता है। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या किसी प्रकार के और भी आयोजन हो, तो उसमें भारत एक है, भारतीय एक है। और इसी कड़ी को जोड़ा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इसी का आह्वान किया है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री ने कि हम बच्चों के अंदर भारतीयता की भावना भरते भरते और जो छात्र हैं उनको तनाव मुक्त परीक्षा की बात करें। और सिर्फ ये आंदोलन जो है भारत से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे पास जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो बच्चे और उनके अभिभावक भी इससे जुड़े हुए। तो हमारे पास ये एक मौका है कि हम इसको एक जन आंदोलन बनाएं और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाएं, सफल बनाएं और उनको तनाव मुक्त करके परीक्षा दिलवाएं, उसके लिए प्रेरित करें। तो आप सभी अभिभावकों का, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आप 1 अप्रैल 2022 को ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, करिश्माई नेतृत्व के धनी श्री नरेंद्र मोदी जी को सुने और उनके द्वारा दिए गए टिप्स को अपने जीवन में उतारें और तनाव रहित परीक्षा का संचालन करें। जय हिंद, जय हिंद।